हेलो एवरीवन। तो जैसा कि बीपीएससी ने 17वीं प्री का रिजल्ट जारी कर दिया है और इसको देख करके अंग्रेज़ों का जो फूट डालो और राज करो की जो नीति था उसकी कहीं ना कहीं झलक देखने को मिल रहा है। देखिए, बीपीएससी में जब रिजल्ट जारी हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो टीचर पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, रिजल्ट होता है, दोनों खुशी होता है। जैसे क्या है कि हमारे यहाँ भी हम भी पढ़ाते हैं, दरोगा वगैरह का पढ़ाते हैं, उसमें से बहुत सारा बच्चे बीपीएससी के भी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो उसमें से देखिए कि हमारे यहाँ भी बहुत बच्चा का रिजल्ट होगा तो हम भी खुश होंगे, बच्चा भी खुश होगा। लेकिन समस्या देखिए यहाँ पर क्या है कि जो बच्चा पारदर्शिता के साथ एग्जाम लेने के लेकर के लंबे समय से आंदोलन कर रहा था, उनका क्या समस्या यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। और देखिए, जहाँ तक हमको भी अलग अलग बच्चों से बातचीत हुआ है, देखिए सब जो है हमारे यहाँ जो भी भाई बहन का रिजल्ट हुआ था, मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा था उससे, है ना। तो देखिए जो भी भाई बहन का रिजल्ट वगैरह हुआ है उनसे जब हमने बात किया मैक्सिमम से, तो देखिए रिजल्ट आने के बाद जाहिर सी बात है कि सब खुश तो हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि उनका नाम क्या है कि सर जो पारदर्शिता के साथ जो एग्ज़ाम की बातचीत के लेकर जो आपको स्टूडेंट आंदोलन कर रहे थे वो कहीं ना कहीं खो गया है। अब देखिए जाहिर सी बात यहाँ पर होगा क्या कि जो भाई बहन का रिजल्ट हो गया, अब जाहिर सी बात है कि उनकी भी मजबूरी है कि वो चाहेंगे कि हम मेंस की तैयारी करें, करना भी चाहिए। लेकिन अब समस्या क्या है कि जो भाई बहन लंबे समय से आंदोलन के लिए इंतजार कर रहे थे, इतना उन्होंने त्याग दिया, लंबे समय से पढ़ाई उनका डिस्टर्ब रहा। अब उनका क्या, साथ ही ये भी देखिएगा कि बहुत सारे भाई बहन जो आपको आंदोलन कर रहे थे उनका भी क्या हुआ, आपको रिजल्ट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बात उठता है कि अगर मान लेते हैं कि प्री के समय जो आयोग के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई क्वेश्चन वगैरह आउट हुआ है या धांधली वगैरह हुआ, अब देखिए हुआ कि नहीं हुआ अलग विषय है, इसकी प्रॉपर तरीका से जांच हो जाना चाहिए था और उसके बाद जो है बीपीएससी को रिजल्ट देना चाहिए था। साथ ही यहाँ पर ये भी देखिएगा कि अभी तक हम जितना भी बीपीएससी के एग्जाम को देखे हैं उसमें क्या है कि सबसे हमको लग रहा है कि तेज़ गति से रिजल्ट दिया गया है। तो इतना आखिर हड़बड़ी क्या है, जैसे कि आप ये भी जान रहे हैं कई सारे बच्चा जो है कोर्ट में अपना केस वगैरह डाले हुए हैं, तो पहले वो हो जाना चाहिए था ना, तब रिजल्ट यहाँ पर निकालता तो क्या होता, ज़्यादा बेहतर होता। अब होगा क्या कि देखिए ये बच्चा है, इसी में से क्या होगा जिनका रिजल्ट हो गया कुछ इधर फूटेंगे कुछ इधर फूटेंगे, है ना। अब देखिए जिनका रिजल्ट हो गया होगा, बहुत सारे बच्चा पढ़ने वाला तो रिजल्ट होगा ही होगा, तो कहें कि भाई क्वेश्चन जब आउट हो गया तो पढ़े वाला कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ ये बात नहीं है, मान लेते हैं समझने के लिए क्या है कि 100 सीट है, ठीक है ना, और 100 सीट में क्या है कि मान लीजिए 20 सीट या 25 सीट कहीं करप्शन हो रहा है, तो करप्शन तो हो रहा है ना। यही सब चीज़ को लेकर तो बच्चा आंदोलन लंबा समय से करें, थोड़े ना बोल रहे हैं कि हमको ज्वाइनिंग लेटर दे दीजिए, वो तो बोल रहे हैं सभी का कि पारदर्शिता के साथ एग्जाम होना चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि देखिए कि मान लेते हैं कि प्री के समय आपको एग्जाम लगा है, तो अब क्या है कि मेंस के समय भी ऐसा हो सकता है, ऐसा तो नहीं ना कि मेंस बिल्कुल आपका साफ सुथरा हो जाएगा, मेंस के समय भी ऐसा हो सकता है। तो समस्या यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि बिहार में देखिए जो भी एग्जाम हो रहा है और साथ ही देखिए कमीशन लेवल के एग्जाम, अगर इसमें बच्चा को अगर एग्जाम प्रक्रिया पर भरोसा नहीं रहता तो फिर दिक्कत वाली बात है। देखिए अगर सीट 100 को आता है उससे भी बच्चा को दिक्कत नहीं, सिर्फ 500 आता है उससे भी दिक्कत नहीं। अगर इतना ही सीट पर एग्जाम अगर पारदर्शिता के साथ लिया जाए ना, तो बच्चा को जिनका नहीं होगा उनको लगेगा चल भाई हमारा तैयारी नहीं था, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, हमको और अपने आप को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। लेकिन पूरा तैयारी रहने के बाद, सारा चीज़ रहने के बाद भी अगर उनका रिजल्ट नहीं होता, और ये भी देख रहे हैं कि सामने जो हमसे कम तैयारी वाला है करप्शन करके या गलत तरीका से एग्जाम क्वालिफाई कर रहा है और जा रहा है। सबसे बड़ा बात क्या है कि जो जिसका वर्क रहेगा, ये आपको जो ऑफिसर जाएंगे, अगर क्या है करप्शन के जरिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है जनता का दबाला होने वाला है नहीं। तो यही सब लेकर के बच्चा का लंबा समय से डिमांड हो रहा था। अब देखिए क्या है, बीपीएससी का अलग पक्ष है, स्टूडेंट का अलग पक्ष है। मान लीजिए बीपीएससी का नाम है कि एग्जाम में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ था, ठीक है। देखिए एक कहावत क्या है ना कि अगर न्याय हो रहा है, ठीक है न्याय हो रहा है, लेकिन लगना भी चाहिए लोग को इस न्याय प्रक्रिया में भरोसा भी होना चाहिए। अगर बच्चा को भरोसा इस न्याय प्रक्रिया में नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि न्याय सही नहीं हो रहा है। अगर क्या है कि बीपीएससी आयोग हैं, अगर क्या है कि आप अगर एग्जाम को साख को सही तरीक़ा से मेंटेन करके रखते तो आज ये जो नौबत आया है ये नौबत आपको नहीं आता, बच्चा इस प्रक्रिया में भरोसा करता है। लेकिन समस्या वाली बात यही है। अब देखिए बिहार के बच्चा आप करे क्या, बहुत लोग जल्दी बोल देते हैं कि बिहार के लड़का प्राइवेट नौकरी की तैयारी नहीं करना चाहिए, एक में जवानी बर्बाद कर रहा है। अरे भाई कभी यहाँ के धरती पर जन्म लेके देखिए, जो संघर्ष यहाँ के बच्चा करते हैं, तब आपको आइडिया लगेगा आखिर बच्चा ऐसा क्यों बोलते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है कि भाई इंटर करता, ग्रेजुएशन करता, करने के बाद क्या है कि कुछ व्यवस्था रहता है कि चलो भाई 25-30 हज़ार कहीं नौकरी मिल गया, 15-20 हज़ार का नौकरी मिल गया, तो कौन ही सबके फिर में रहता है, कोई ऑप्शन नहीं है तो बेचारा करेगा क्या। और उसमें भी देख रहा है कि पैसा वाला के हो रहा है, नहीं पैसा वाला का नहीं हो रहा। तो समस्या वाला देखिए हम लोग क्या है कि स्टूडेंट भी रहे हैं, लंबा समय से पढ़ा भी रहे हैं, तो हम लोग का काम क्या है निगेटिविटी फैलाना नहीं है, और सामान्य तौर पर हम इस तरह के वीडियो कभी बनाते भी नहीं है। लेकिन देखिए क्या होता है कि बच्चा ही बोलता है कि सर आप कभी कुछ बोलते नहीं हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं और भी टीचर बोलते हैं आप कुछ बोलते नहीं हैं, तो हमारी मजबूरी हो जाता है। और साथ ही देखिए क्या होता है कि एक कहावत है कि अगर आपके साथ अन्याय है और आप क्या है कोई पक्ष में आप न्यूट्रल रह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अन्याय को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि बच्चा को जो है एग्ज़ाम अगर जो भी हो
जो भी शिकायत है उस शिकायत को दूर करके ही ये सब चीज़ होना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। बाकी ये भी बोलेंगे, अब वही तो इसमें हम क्या बोलें, अब बोलेंगे कि भाई मेंस की तैयारी के लिए तो बच्चा बोलेगा कि आप आंदोलन को फोड़ रहे हैं, बच्चा एक जगह आंदोलन करने के चक्कर में। अब समस्या क्या है कि अब क्या किया जाए, भाई मजबूरी है बच्चा को तैयारी करना, तो हम बोलेंगे देखिए क्या है, अभी देख 1-2 दिन इंतजार कर लीजिए। बाकी क्या है कि हम तो बोलेंगे तैयारी करना ही ज़्यादा उचित रहेगा मेंस का। इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए दोस्त क्या ना, कि हमको जहाँ तक लग रहा है कि सरकार सुनने वाली बात नहीं है। अगर सुनने के लिए रहता तो ज़रूर यहाँ पर सुनता। और थोड़ा सा क्या होता है कि मुद्दा का राजनीतिकरण ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर सरकार के सामने भी एक समस्या हो जाता है कि अगर झुकेगा तो सामने वाला विपक्षी दल को फायदा हो जाएगा, तो भी क्या होता है समस्या होता है ना। और देखिए जितना भी भाई बहन पढ़ने वाले, कई लोग तो बोलता है कि वहाँ कोई स्टूडेंट है, सब खाली फालतू वाला आदमी बैठे है। अरे भाई वहाँ भी बहुत सारे भाई बहन का रिजल्ट हुआ है, आप जाकर देखिए, पता कीजिए, तब पता चले कि वहाँ भी भाई बहन सब का रिजल्ट हुआ है और सभी बच्चा पढ़ने वाले हैं वहाँ पर, है ना। अब मजबूरी है कि उनको वहाँ पर जाकर क्या, जो किताब के साथ समय बिताना चाहिए, जाकर वहाँ मजबूरी में वहाँ समय बिता रहे हैं आपको आंदोलन करने में। अब बोलिए उनको सब कोई कुछ बोलता रहा है, कोई कुछ बोलता रहा है, बहुत समस्या वाली बात है। तो उम्मीद करते हैं कि एक बात जो है कुछ अगर सरकार जो है सही तरह का कोई अगर निर्णय लेती, बीपीएससी है वो निर्णय लेती, तो सभी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए बढ़िया होता, है ना। और साथ ही भी नहीं पता चल रहा है कि जो एक बार मान लेते कि आपका 13 दिसंबर का एग्जाम हुआ था, 4 जनवरी का एग्जाम हुआ है ना, इसमें से ज़्यादा परसेंट बच्चा को सिलेक्ट किया गया, तो मतलब स्केलिंग का पैमाना क्या अपनाया गया है, ये भी आपको पूरा क्लियरिटी नहीं मिल रहा, तो ये क्या एक समस्या वाली बात है। तो अभी हो सकता है कि प्रक्रिया जो है आपको चलेगा, मतलब बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ हम बोलेंगे, देखिए जो भी भाई बहन का रिजल्ट हो, जानते हैं हमको ये लग रहा है कि इसमें हुआ क्या, जानते हैं इसका क्वेश्चन का जो लेवल था ना, इसमें क्या था कि जैसे पहले एक एग्जाम में हुआ क्या था, बीपीएससी में कि थोड़ा सा अप लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, तो बच्चा जो है इसी लिहाज से लोग तैयारी कर रहा था। और देखिए जो यूपीएससी का जो बच्चा तैयारी करते हैं ना, वो भी अभी पीएससी वगैरह देते हैं, तो अब क्या होता है ना कि इनका तैयारी जो होता है मेंस का तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन प्री लेवल का तैयारी इनका फैक्चुअल नहीं होता। लेकिन आप यहाँ पर देखे होंगे अभी इस बार एग्जाम में क्या हुआ है, कितना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था कि मत पूछिए, ठीक ना। तो हमको लगता है ना कि जो यूपीएससी वाला जो बच्चा है और जो बीपीएससी का स्पेशल तैयारी कर रहे होंगे ना, ऐसा बच्चा का सिलेक्शन कुछ कम होगा किनके अपेक्षा, जो दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे या दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो वैसा बच्चा का हमको लगता है सिलेक्शन इसमें ज़्यादा हो गया होगा। तो हमको लगता है कि मेंस जो है ना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, मतलब कि क्योंकि देखिए यूपीएससी वाला के मेंस का तैयारी अलग रहता है, ऐसा बच्चा को उतना मेंस का तैयारी होता नहीं है। हालांकि एग्जाम तो हल्का में ले नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है, तो हम बोले कि जिनको भी अगर मेंस लिखने का मौका मिलता है ना, तो अपने आप को अगर झोंक दीजिएगा ना, तो बोल सकते हैं कि आपके लिए एक अच्छा चांस हो सकता है।